हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विवेक कुमार यूट्यूब चैनल पर। डेली सुबह 9 बजे यहाँ पर आपको वीडियो मिलेगी। आइए और वीडियो देखिए और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल सर्वे के ऊपर, जो कि एक अमेरिकन कंपनी ने किया है। ये बहुत हद तक ज़्यादा मैटर करता है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। अभी देखिए क्या हुआ है, रिसेंटली एक ग्लोबल सर्वे हुआ है। यहाँ पर वर्ल्ड के जो टॉप 13 लीडर्स थे उन कंट्रीज़ में यहाँ पर एक सर्वे किया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि किस कंट्री के लोग अपने लीडर से कितने ज़्यादा खुश हैं, यानी कि कितनी उनकी अप्रूवल रेटिंग है और कितनी उनकी डिसअप्रूवल रेटिंग है। ये यहाँ पर इनमें बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अप्रूवल रेटिंग है वो मिली है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग इस टाइम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है 70%, यानी कि 70% लोग यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बहुत हद तक बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो अब इसका दूसरा मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो है 30% लोग यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से नाखुश हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन होता है कि हमें नहीं पता, आई डोंट नो, या कोई हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। तो इसमें ऐसे लोग भी हैं 30% में जिन्होंने कोई भी वोट नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग है वो तो 70% है ही, लेकिन डिसअप्रूवल रेटिंग यहाँ 30% नहीं है। डिसअप्रूवल रेटिंग है यहाँ पर 25%। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग है वो बढ़ गई है एक बार के लिए। ये बहुत गिर गई थी। मई 2020 में इनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो 84% से गिर करके आ गई। 84% हुआ करती थी, लेकिन वो गिर गई थी 25%। तो इसको ये 59% के आसपास पहुंच गई थी। लेकिन अभी इन्होंने जिस तरह से देश को मैनेज किया है, महामारी के टाइम में जैसे देश को मैनेज किया है, वैक्सीनेशन हो रहा है, एक दिन में 1 करोड़ 30 लाख तक वैक्सीन लगाई जा रही है, तीसरी लहर को आने से रोक रहे हैं, और बिजनेसेस यहाँ पर कंटिन्यू है, रिज्यूम है, सारी चीज़ें, ट्रैवल रिज्यूम है, किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देश के लोग यहाँ पर बहुत हद तक ज़्यादा खुश हैं नरेंद्र मोदी से, और इनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पर। अभी आप पूछेंगे कि ये अप्रूवल रेटिंग देता कौन है, तो मैं आपको बता दूं, ये अप्रूवल रेटिंग एक अमेरिकन कंपनी है, मॉर्निंग कंसल्ट, वो यहाँ पर ये अप्रूवल रेटिंग देती है। इसके अलावा ये और बहुत सारे काम करते हैं, जैसे किस देश में कितना जॉब ग्रोथ रेट है, कितना उसको चाहिए, कितनी जॉब्स अभी जनरेट हो रही हैं, वो एक अलग चीज़ है। वो मैं कभी किसी और वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मॉर्निंग कंसल्ट, ये जो कंपनी है, इसको बनाया गया था 2014 में और अभी आप पूछेंगे कि इन्होंने केवल 30 कंट्रीज को ही क्यों चुना है यहाँ पर, तो मैं आपको बता देता हूँ 30 कंट्रीज को ही इसीलिए चुना है यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने 13 जो मेजर इकोनॉमी है उनको यहाँ पर सेलेक्ट किया है अभी के लिए। जो जिन कंट्रीज की इकोनॉमी यहाँ पर कम है, छोटी है, उन कंट्रीज को ये यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर करते नहीं है। इसके अलावा मैं आपको जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं है, जस्ट लाइक चाइना, तो उन कंट्रीज को भी ये लोग कवर नहीं करते हैं। क्योंकि चाइना में अगर आप जाएंगे और चाइना में वहाँ पर पूछेंगे तो शी जिनपिंग की जो अप्रूवल रेटिंग है वो आपको 100% मिल जाएगी। क्योंकि अगर किसी ने भी बोल दिया कि मैं शी जिनपिंग से खुश नहीं हूँ तो उस व्यक्ति को सज़ा मिलेगी, उसे पनिश किया जाएगा। तो चाइना जैसे देशों में ये लोग अपना सर्वे नहीं करते हैं। ये लोग उन्हीं देशों में सर्वे करते हैं जहाँ पर एक इंडिपेंडेंट फ्री मीडिया हो और लोग इंडिपेंडेंटली कुछ भी बोल सकते हो, डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा मजबूत हो, वहीं पे ये लोग अपना सर्वे करते हैं। और छोटी इकोनॉमीज़ को ये काउंटर नहीं ये कंसिडर नहीं करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। अभी यहाँ पर ये देखिए, जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो अप्रूवल रेटिंग मिली है, कुछ लोग इसके ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि इसका सैंपल साइज बहुत कम है। सैंपल साइज क्या होता है, देखिए, इन्होंने इंडिया में आके 2126 लोगों से क्वेश्चन किया, और ये जो 2126 लोग थे ये अलग अलग बैकग्राउंड से थे। यहाँ पर कुछ लोग किसान थे, कुछ लोग बिजनेसमैन थे, कुछ लोग हाउस होल्ड ग्रैनी थी, तो कुछ लोग यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर सेक्टर, कुछ लोग जॉब सीकर थे जो जॉब में थे, कुछ लोग यहाँ पर स्टूडेंट थे, डॉक्टर्स थे। तो अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों से, अलग अलग लोकेशन के लोगों से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल इंडिया, सबसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो जब जाकर के ये रेटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी है। आलोचक यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो सैंपल साइज है
वो बहुत कम है, 2126 लोगों से ही पूछा गया है, तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं। तो ये यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी लोग इस पर खड़ा कर रहे हैं। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये कंपनी यूएस की है तो सबसे ज़्यादा सैंपल साइज इनका यूएस में रहता है। अभी जो जो बाइडन की अप्रूवल रेटिंग दी है उसको लेकर के इन्होंने सबसे ज़्यादा लोगों से अमेरिका में सवाल पूछे हैं। जो बाइडन की जो अप्रूवल रेटिंग है वो मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, वो डे बाई डे गिरती जा रही है। जो बाइडन की जो अप्रूवल रेटिंग है अभी गिर गिर के हो गई है 48%, और उनकी अप्रूवल रेटिंग जो है वो हो डिसअप्रूवल रेटिंग जो है वो 48% हो गई है, और अप्रूवल रेटिंग केवल बची है 40%। डिसअप्रूवल रेटिंग ज़्यादा हो गई है अप्रूवल रेटिंग से, तो ये बहुत ही खतरनाक साइन होता है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर आप पूछेंगे कि क्या यहाँ पर जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ जापान के प्राइम मिनिस्टर का। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी अप्रूवल रेटिंग हो गई 25% और डिसअप्रूवल रेटिंग हो गई 60%। तो जापान की जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है उन्होंने बोला कि भाई अब आप प्राइम मिनिस्टर पद से हट जाइए, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर ऐसा अमेरिका में भी हो सकता है, क्योंकि इनकी जो डिसअप्रूवल रेटिंग है वो तो हो गई है ज़्यादा, अप्रूवल रेटिंग है केवल 40 और डिसअप्रूवल रेटिंग हो गई है 48। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो डेमोक्रेसी है जैसे इंडिया में है, यहाँ पर एक पार्टी है जैसे बीजेपी है, बीजेपी के 300 एमपी जीत के आए हैं, उनमें से कोई एक एमपी यहाँ पर बनेगा प्रधानमंत्री, ऐसा है। जापान में भी सेम ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर यूएस में थोड़ा डिफरेंट केस है। यूएस में ऐसा नहीं हो सकता है, जो बाइडन ही यहाँ पर लीड किया था उन्होंने। अगर हाँ उनके ऊपर इम्पीचमेंट का यहाँ पर प्रोसेस चला देते हैं, क्योंकि अमेरिकन जनता उनको पसंद नहीं कर रही है, और उसमें जो रिपब्लिकन पार्टी है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, उसके सदस्य उतने हैं नहीं, तो उसको यहाँ पर अगर जो बाइडन की पार्टी के ही कुछ लोग यहाँ पर दूसरी पार्टी को सपोर्ट करके इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो बाइडन के ऊपर स्टार्ट कर देते हैं, तो जो बाइडन को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अदरवाइज यहाँ पर कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि जो बाइडन को कुर्सी छोड़नी पड़े। वो आराम से अपने 4 साल पूरे कर सकते हैं, चाहे कितनी भी उनकी रेटिंग कितनी भी क्यों ना गिर जाए, जो बाइडन को यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और अभी मैं आपको बता देता हूं कि मारियो द्रागी जो कि इटली के प्रेसिडेंट हैं, अभी इटली में क्या है, कोविड जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल में आता जा रहा है, तो उनकी रेटिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। द्रागी की जो अप्रूवल रेटिंग है यहाँ पर वो हो गई है 63%, और उनकी डिसअप्रूवल रेटिंग डे बाई डे अब कम होती जा रही है। डिसअप्रूवल रेटिंग बची है मात्र 31%। और अभी यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका है। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहां पर जो है इनकी अप्रूवल रेटिंग हो गई है 41% और डिसअप्रूवल रेटिंग हो गई है 52%। तो इनके ऊपर बहुत बड़ा यहाँ पर चैलेंज इनको फेस करना पड़ेगा। इनकी पॉपुलैरिटी लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना बहुत फैल रहा है, बार बार लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, प्रॉपर वैक्सीनेशन अभी तक थोड़ा सा नहीं हो पाया है। और तो यहाँ पर जो बोरिस जॉनसन के साथ भी ऐसा हो सकता है जैसा जापान में योशिहिदे सुगा के साथ हुआ। इसके अलावा फ्रेंच प्रेसिडेंट अगर इमैनुअल मैक्रों की बात करें तो उनके लिए भी बहुत यहाँ पर खतरनाक संकेत हैं। उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है केवल 34% है, और डिसअप्रूवल रेटिंग बढ़ चुकी है, डिसअप्रूवल रेटिंग जा चुकी है यहाँ पर 57%। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन के लिए खड़ी हो गई है। तो यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि इनके पास कुछ गिने चुने रास्ते हैं, अगर ये उन पर अभी टफ स्टांस लेते हैं तो इनकी अप्रूवल रेटिंग बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस में क्या है, टैक्स रिफॉर्म्स की काफ़ी आवश्यकता है। अगर ये कुछ टैक्स पॉलिसीज़ लेके आते हैं तो इनका यहाँ पर रेटिंग बढ़ सकता है, अप्रूवल रेटिंग। और फ्रांस में टेररिज्म भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर ये उसके ऊपर और ज़्यादा सख्त एक्शन लेते हैं तो भी यहाँ पर इनकी रेटिंग बढ़ सकती है। इसके अलावा कुछ और अगर वर्ल्ड लीडर्स के बारे में बात करें, जैसे जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल है, उनकी अभी अप्रूवल रेटिंग है 52%। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की अगर बात की जाए तो उनकी अप्रूवल रेटिंग है यहाँ पर 45%। और यहाँ पर जेर बोल्सोनारो जो कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं, उनकी अप्रूवल रेटिंग है अभी 39%। तो ये मैंने आपको कंप्लीट एक इसका वो दे दिया है, मैंने आपको एक ब्रॉडर व्यू मैं आपका डेवलप हो गया होगा। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आपने वीडियो देखा, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, बाय बाय।